एक शौकीन शॉपर होने के नाते सैलरी आ गई। खरीदारी नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? मेरा बैग, मेरे कपड़े, मेरे प्यारे, मैं आ रही हूँ, ये और ये भी। ये मुझे नहीं चाहिए, बाकी सब मुझे चाहिए। अच्छा, तुम तो कपड़े खरीदने के पैसे हैं, लेकिन हमारा कर्जा चुकाने के नहीं। आज हम तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। अरे नहीं, तुम लोग। जी किन, तुम वहीं रुको, भागो मत। भागो ना, इतना तेज भागते थे ना। प्लीज पीछा छोड़ दो। मैंने कहा था तुम्हारा 10 लाख रुपया मैं किसी तरह चुका दूंगी। यकीन नहीं आता, यही बात कितनी बार कह चुकी हो। आज पकड़ लिया तो हम तुम्हें नाइट क्लब में बेच देंगे। पुलिस अंकल, यहाँ 2 बदमाश हैं। पुलिस कॉमरेड, इसने हमसे पैसे उधार लिए हैं, हमने इसे मारा नहीं। वो कहाँ गई? वहाँ है, पकड़ो। जी किन, तुम वहीं रुको। भैया लोग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे नाइट क्लब मत बेचना, मैं जरूर चुका दूंगी। या रुको। ये पैसा मैं चुका दूंगा। हाँ, जारी रहेगा। बचाओ बचाओ। ये दोनों देखने में ही खतरनाक लगते हैं, क्या करूं? जी किन, शांत रहो, घबराओ मत, पहले देखते हैं क्या होता है। तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया और मेरे 10 लाख रुपए भी चुका दिए? क्या तुम लोगों को मुझसे कुछ चाहिए है? हम हैं हैचेंग के मेंग परिवार। सुना है तुम हो हैचेंग की सबसे बड़ी फिजूल खर्च औरत, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम एक काम करो। क्या काम? समझ गई। ये दोनों जरूर कर्ज वालों के बुलाए एक्टर हैं। कर्ज वसूलने का नया तरीका है, मुझे मौका देखकर भागना चाहिए। तो मैं सीधी बात करता हूँ। तो मिस जी, आप एक काम कीजिए, मेरे बेटे को आपकी तरह पैसे उड़ाना सिखाए। बस आपको 1 महीने में उससे इतना पैसा खर्च करवाना है, आपका जो 10 लाख का कर्जा है वो माफ, और हम दंपत्ति आपको 1 करोड़ रुपए और देंगे। क्या 1 करोड़? सच में? ऐसा भी कोई मुफ्त का ऑफर मिलता है क्या? सोने से भी ज्यादा सच। अरे वो 1 महीने में आपके बेटे से 50 लाख खर्च करवाने हैं ना? हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। नहीं नहीं, वो 5 लाख नहीं। अरे मेरी क्षमता के हिसाब से 50,000 भी ठीक है। 50,000? यह भी नहीं, कहीं 5,000 तो नहीं? हाँ, 5,000 ही है। अच्छा, तुम्हारी ये फर वाली कोट और ये जैकेट और ये टाई सब मिलाकर मेरे साल भर की सैलरी के बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीने में सिर्फ 50,000 खर्च करते हो? अरे कहीं तुम लोग गलत इंसान से बात तो नहीं कर रहे? मिस जी, तुम मेरे साथ एक बार चलो, मेरे बेटे को देखकर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वाह, कितना हैंडसम और रईसाना अंदाजा है। तो ये है मेंग्स ग्रुप के चेयरमैन। एक नजर में ही पता चल गया कि यह करोड़ों खर्च करने वाला चेयरमैन है। इससे महीने में 50,000 खर्च करवाना बिल्कुल आसान होगा। मालामाल हो गया, मालामाल। मैं सचमुच मालामाल हो गई। अरे वाह, 1 रुपया और कमाए। इतने बड़े मेंग्स ग्रुप के चेयरमैन और इतने कंजूस। चाचा, चाची, क्या आप लोगों को यकीन है कि यह महीने में 50,000 और कमाने का तरीका नहीं है? बस इसलिए क्योंकि हमारा ये बेटा बहुत ज्यादा कंजूस है। इतना कंजूस कि हर महीने हम दोनों को उसे करोड़ों देने पड़ते हैं, फिर भी वो बोतलें बीन कर पैसे कमाता है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। मिस जी, कृपया मदद कर दो। वैसे भी 1 महीने के अंदर चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, बस तुम्हें हमारे बेटे को 50,000 रुपये से ज्यादा खर्च करवाना है, तभी तुम्हारा काम पूरा माना जाएगा। कैसा लगा? चाची, हालांकि यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। कहानी जारी। चेयरमैन, दोपहर की प्रोजेक्ट मीटिंग आधे घंटे बाद शेड्यूल है। बाबूजी ने कहा है कि आप उन्हें कॉल कर लें। पता है, मेंग युन से तैयार हो जाओ। अरे बाप रे, अरे अरे मेरी टांग। अरे चेयरमैन, मैं आ गया। बुढ़िया, इतनी बड़ी नकली दुर्घटना करने की जरूरत नहीं थी। मेरी गाड़ी तो रुक चुकी थी, तुम खुद ही टकरा गई।
अरे तुम जा नहीं सकते, मेरी टांग बुरी तरह से चोटिल हो गई है। तुम्हें मुआवजा देना होगा 50,000 का। मैं कितनी चालाक हूँ। मामूली 50,000। मेंग युनसे से एक बार नकली दुर्घटना करके काम पूरा हो जाएगा। पता है, एक चीज होती है जिसे सीसीटीवी कैमरा कहते हैं। सीसीटीवी? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैंने पहले ही कैमरे वाली जगह से बचकर किया है। अरे अरे जवान आदमी, मुझे डरा मत। यह इलाका मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। यहाँ यहाँ कोई कैमरा नहीं है। ऐसा है क्या? तो फिर मैं निश्चिंत हो गया। ओए, कहानी जारी। अच्छा, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, बुढ़िया ने किसी को टक्कर मार दी। यह क्या हो रहा है? लगता है कोई बुढ़िया है जिसने किसी को टक्कर मारी है और पैसे नहीं देना चाहती। दादी जी, आप भले ही बुजुर्ग हैं, लेकिन आपने किसी को टक्कर मारी है तो जिम्मेदारी भी लेनी होगी। आप जवानों का शोषण नहीं कर सकती। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। आजकल की बुजुर्ग महिलाएं क्या हो गई हैं? इतनी बेईमान। जल्दी पुलिस बुलाओ। तुम कोई आकर देखो, बुढ़िया ने टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। पुलिस बुलाओ, वीडियो बनाओ, इसका चेहरा रिकॉर्ड कर लो। ये कंजूस आदमी। अगर अभी पुलिस बुलाई तो मेरी तो खैर नहीं। आखिरकार मुझ पर बहुत सारा कर्जा भी तो है। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कम से कम 500। जल्दी करो, पुलिस बुलाओ, जल्दी। हाँ, जल्दी करो, पुलिस बुलाओ। ठीक है, बस 500 ही तो है, मैं देती हूँ। लो। तुम बाहर गए और पैसे कमाए नहीं, बल्कि 500 रुपये ऊपर से गंवा दिए। कैसा लगा? दुश्मन से टकरा गई ना? तियान तियान, मेरा मजाक मत उड़ाओ। यह मैंग्यून से मैंने कभी नहीं देखा इतना कंजूस बॉस। सचमुच गुस्सा आ गया। वह ऐसा है, वह एक महीने में कैसे 50,000 खर्च करेगा? 50,000 कमाना तो दूर, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मुझे फिर से वह 10 लाख खुद ही चुकाने पड़ेंगे? और उस पर 30 लाख का जुर्माना भी तो है। क्या करूं तियान तियान, मैं पागल हो जाऊंगी। आ गया। जी किन किन, तुम मेंग यूसे को तुम्हारा दीवाना बना सकती हो। हाँ। बस जब वो तुम्हें चाहने लगे तो 50,000 तो क्या, 50 लाख भी खुशी खुशी तुम्हें दे देगा। सही कहा। क्यों वह मुझे फांसा सकता है और मैं उसे नहीं फांसा सकती? जारी रहेगा। हे, क्या बात है? मैं बगल में नई आई पड़ोसन हूँ। हम भी आपकी मदद करेंगे। आपको यूसे का पड़ोसी बनाकर आपका काम आसान कर देंगे। मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है, क्या आप इसे ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं, अरे मैं पैसे दूंगी 300। चलो। हाँ? देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। कंप्यूटर ठीक कर दिया है। ओ, कुछ फल खाओगे? मैंग्यून से। 300। मैंग्यून से तुम। ठीक है, थोड़ी देर में देती हूँ। मैंग्यून से, क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? ये सब कचरा फेंकने के लिए है क्या? मुझे दे सकती हो? नहीं, बेचने के लिए है। मैं खरीद सकता हूँ। हे भगवान, क्या यह कोई बॉस है? उसे 50,000 खर्च करवाने में कब तक लगेगा? चलो ठीक है, कुल है 2 रुपये 60 पैसे। मैं 2 रुपये देता हूँ। 2 रुपए? 3 रुपये क्यों नहीं? क्या छूट देने की बात नहीं हुई थी? तुम्हारे यहाँ छूट ग्राहक से कम पैसे लेकर दी जाती है। नहीं, मुझे 3 रुपए दो, नहीं तो मैं नहीं बेचूंगी। अच्छा ठीक है 3 रुपये, मैं 3 रुपये देता हूँ। 3 रुपये ठीक है ना? तो वीचैट स्कैन करो, पैसे भेज दो।
भेज दिया है। यस, वीचैट जुड़ गया। अब शुरू कर सकती हूँ अपनी पटाने की योजना। हाँ, मैंग्यून से तुम मेरी मुट्ठी से नहीं बच सकते। कितना शैतानी है। जारी रहेगा। कहावत है ना, किसी आदमी का दिल जीतना है तो उसका पेट जीतना पड़ता है। अरे बच्चे देख तुझे कैसे हाँकती हूँ। लगता है मैं खाना बनाने के लायक ही नहीं हूँ। ये आदमी को फंसाने की योजना पहले ही कदम पर कैसे फेल हो गई। क्या खुशबू है। मैंग्यून से दरवाजा क्यों नहीं बंद किया। हाँ, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैंग्यून से मुझे भूख लगी है। तुझे भूख लगी है तो मुझे क्या। मैं पैसे दूंगी 100 रुपए। 200 खाना खाने के 200 रुपए काफी है ना। बैठ। हम मैंग्यून से तुमने जो खाना बनाया है बहुत स्वादिष्ट है। अगर रोज ऐसा खाना मिले तुम्हारा बनाया हुआ तो कितना अच्छा होगा। मिस जी, हाँ। तुमने कभी सोचा है महीने का पैकेज लेने का? अरे नहीं, जरूरत नहीं। मेरे घर में तो बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं और साथ ही मैंने तो पहले ही 700 रुपए खर्च कर दिए हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो तुम जाओ। अरे तुम मत जाओ, मैं ले लेती हूँ। मैं पैकेज ले लेती हूँ, ठीक है ना। मैंग्यून से पैसे नहीं लिए, ये तो ठीक है, लेकिन उसने फिर से कमा लिए मेरे लगभग 1000 रुपए। जारी रहेगा। तो मैं चली। और पैसे भी कमा लिए, बहुत बढ़िया। मैंग्यून से मेरे पैसे कमाना चाहता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल रात मैंने मैंग सर का डिनर खाया था ना, तो मैंने सोचा एहसान चुकाने के लिए तुम्हारे लिए नाश्ता ले आऊं। टेबल पर रख दो, मैं नहा धोकर आता हूँ। ठीक है। मैंग्यून से अरे तुम्हारा टूथपेस्ट खत्म हो गया है, मैं इसे फेंक देती हूँ। क्यों? देखो, ये तो अभी भी है ना। वाह, खैर मैं पहले से तैयार थी। नहीं तो ऐसे आदमी से कैसे उम्मीद कर सकती थी कि वह खुद से शर्मिंदा होकर एक पैसा भी वापस कर देगा। वो कहानी जारी रहेगी। तुमने खा लिया तो मैं चलती हूँ। अपनी अच्छी पड़ोसन को विदा करने नहीं आओगे? औरतें सच में मुसीबत होती हैं। प्लेट मुझे पकड़ा दो। हाँ, यह मेरे घराने की मिंग राजवंश की पुरानी प्लेट है। मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं इसमें तुम्हारा नाश्ता लाई थी। तुमने इसे तोड़ क्यों दिया? सॉरी यार, मेरा इरादा तो नहीं था। तो मैंग्यून से अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए तुम मुझे पैसे चुकाओ। 80 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। क्या 80 शून्य? जी, किन किन? तू लूटने क्यों नहीं चली जाती? 80 तो मैंने तुम्हारा भाव कम किया है। तुमने इसे तोड़ा किसने है? जी, किन किन? तू कह रही है कि ये प्लेट मिंग राजवंश की है? हाँ। ओ, दिल छटा। आ, कहाँ है? मैंने कुचल दिया। तुम डरो मत। छोटू, तुम्हारी कितनी बुरी मौत हुई। बुरी औरत। मेरा छोटू 5 साल से मेरे साथ था। हमने साथ बूढ़े होने का वादा किया था। सोचा नहीं था
कि तू एक लात में इससे मार डालेगी। मेरा छोटू, आ पास मत आना। मैं तुम्हें एक नया दे देती हूँ। 10 दे देती हूँ। पास मत आओ। नहीं, मेरा छोटू मेरे दिल में अनोखा था। तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए चुकाने होंगे, एक पैसा भी कम नहीं। 1 लाख? तू लूटने क्यों नहीं चला जाता? महंगी उनसे। मैं समझ गई, तू मुझे ठग रहा है। कैसी ठगी वगी? असल में तो तूने पहले मुझे फंसाया था। क्यों? हाँ, कहानी जारी रहेगी। एक तिल छट्टा, 100 रुपए, सब्जी लाना, खाना बनाना, मेहनत महीने के 3 0 रुपए, और तुम्हारे घर आने का टोल टैक्स 200 रुपए। महंगी उनसे, तू इतना हिसाब लगाता है, बैंक क्यों नहीं लूट लेता? बैंक लूटूं? वो तुमसे जल्दी कैसे लूट सकता है? तुम नहीं दे सकते। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा और तुम पर घर में जबरदस्ती घुसने का केस कर सकता हूँ। छोड़ो से दे दो। पहले यहाँ से निकलते हैं। जी किन, तुमने कई बार ऐसी हेराफेरी की है। अगर सच में पकड़ी गई तो इस साल का नया साल तुम जेल में ही बिताओगी। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। मिस जी, मैं चेतावनी देता हूँ, पैसे नहीं चुकाए तो कोर्ट में केस कर देंगे। किन बर्बाद हो गई। मैंने गलती से उधार वसूलने वालों के चक्कर में फंस गई। उन्हें बता दिया तुम्हारा पता। तुम जल्दी से कहीं छिप जाओ। अभी और बात नहीं कर सकती। कट करती हूँ, याद रखना, छिप जाना। क्या? अरे, पहले जान बचाकर भागना है। वैसे भी महंगी उनसे से एक पैसा भी नहीं निकलने वाला। ये कंजूस। अलविदा, फिर कभी नहीं मिलेंगे। हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा था। अब अच्छा हुआ, आखिरकार वह अकेली है। जारी रहेगा। बर्बाद, फिर से पिटाई होने वाली है। मिस जी, हम हैं। तुम लोग? ये सब हमने तुम पर नजर रखने के लिए लगाए हैं। अब भागने की कोशिश मत करना। हम मेन परिवार का कारोबार हमेशा पूरी सावधानी से करते हैं। क्या तुम लोग मुझ पर नजर रख रहे थे? गुस्सा मत हो, बस तुम हमारा काम पूरा कर दो तो मैं तुम्हें और दूंगा 2 करोड़। 2 करोड़? बस तुम फिर से कोशिश करो, ये सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, मुमकिन नहीं है। अब क्या करूं? मैंने इतने जोर से जाने की बात कह दी और अब अचानक मेंग युनसे के पास वापस जाना है। आखिर मेंग युनसे को क्या बताऊं कि शर्मिंदा न होना पड़े? अरे, ये तो जी किन है। मेरे बाद तुम्हारी हालत और खराब हो गई लगती है। वो भी तुमसे बेहतर है, तुम जैसे बेवफा घटिया आदमी से। किन, ये सब कितने पुराने मामले हैं, तुम्हें अभी तक याद है? हालांकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन दावी और मैं सच्चे प्यार में हैं। मैंने बस एक बार धोखा दिया था ना, तुमने जिद करके मुझसे ब्रेकअप कर लिया और नतीजा, अब तुम्हें कोई नहीं चाहता। पूरे हैचिंग में कौन नहीं जानता कि वो शॉपिंग की दीवानी है? उसे कौन लड़का चाहेगा? मेरी राय में तो उस जैसी घर गृहस्थी न संभालने वाली औरत अकेले ही बूढ़ी हो जाएगी। किसने कहा उसे कोई नहीं चाहता? जारी रहेगा। किसने कहा उसे कोई नहीं चाहता? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेंग युनसे? मैं ही जी किन का बॉयफ्रेंड हूँ। जी किन, तुम्हें ये लड़का कहाँ से मिला? हैंडसम, सीधे बताओ ना, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मेरे बॉयफ्रेंड के पास पैसे की कमी नहीं है। उसे मुझ पर पैसे उड़ाने में मजा आता है। उसे मेरी खूबसूरती पसंद है। क्या तुम दोनों धोखेबाज जोड़ी को जलन हो रही है? उस जैसी फिजूल खर्च औरत को तुम भी रखोगे? हाँ, मेरे दिल में एक बीमारी है। कोई भी मुझे सच्चे दिल से प्यार नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, सच में यही सोचती हैं कि एक एक्टर ले आए तो हम मान जाएंगे। अब साबित हो गया ना? ठीक है, तुम में दम है, चलो हम चलते हैं। सब ठीक है? मेंग युनसे, असल में मैं। मुझे पता था किराया इतना महंगा है, वह जाने का खर्च नहीं उठा सकती। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे मंथली क्लाइंट तो हो ना, तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए। उस बेवफा ने धोखा दिया। शायद वह तुम्हारी मदद कर रहा था, गलत इंसान को हटाने में। मेंग युनसे,
मुझे नहीं पता था तुम इतने कंजूस हो, लेकिन तुम दिलासा देने में अच्छे हो। मैं अब इमो नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं चाहिए। मैंने देखा तुम पर्चे बांटकर भी 300 कमा लेती हो। मुझे सिर्फ 150 दे दो। मेंग्युन से, तुम सच में लोहे के चने हो। ये 50,000, आखिर ये कब खत्म होगा? जारी। बिजली क्यों गई? इस फोन की भी बैटरी खत्म होने वाली है। चलो मेंग युनसे से पावर बैंक मांग लेती हूँ। मेंग युनसे, अजीब है, दरवाजा बंद क्यों नहीं है? मेंग युनसे, मेंग युनसे, मेंग युनसे, मेंग युनसे, तुम्हें क्या हुआ? मेंग युनसे, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत मारो, बस मेरे साथ ऐसे ही हो। कहीं इस मेंग युनसे को कोई बीमारी तो नहीं है? अरे मेंग युनसे, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है? और तुम इतने अमीर होकर भी इतने कंजूस क्यों हो? अगर सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो छोड़ो भी। असल में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बचपन में अपहरण हुआ था। उस वक्त मैं सिर्फ 7 साल का था। अपहरणकर्ताओं ने मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। कोई दरवाजा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी, एक बूंद पानी तक नहीं था। तो इसीलिए तुम्हें अंधेरे से इतना डर लगता है? बाद में मैं किसी तरह भाग निकला। भूख से बुरा हाल हो गया था। मैं एक मोमोज की दुकान के सामने पहुंच गया। उस समय मोमोज सिर्फ 1 रुपये का था, लेकिन मेरे पास 1 पैसा भी नहीं था। दुकानदार ने मुझे भगा दिया। मैं भूख से मरते मरते बचा। उस दिन के बाद से मुझे समझ आ गया कि पैसा कितना जरूरी है। तो इसीलिए तुम इतने कंजूस हो। मुझे माफ कर दो मेंग युनसे, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम बड़े हो गए हो, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलो पीते हैं। तो जी किन किन, हाँ? तुमने मुझसे इतना कुछ पूछ लिया, अब मेरी बारी है तुमसे पूछने की। पूछो। तो जी किन किन, तुम्हें शॉपिंग एडिक्शन की बीमारी कैसे हुई? जारी रहेगा। मैं जब छोटी थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी बहुत सख्त थी, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे मामा जी के घर छोड़ दिया। दूसरे के घर रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं थी तब तक वो दिन नहीं आया। मम्मी, पापा और मेरी बहन मेरे सामने आए। उस वक्त मुझे लगा मेरी बहन एक सुंदर हंस है और मैं एक बदसूरत बतख हूँ। वैसे कहते हैं ना, अगर मैंने रोशनी न देखी होती तो मैं अंधेरे में रह सकती थी, लेकिन मैंने तो रोशनी देख ली थी ना, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस दिन के बाद से मुझे पागलों की तरह शॉपिंग करने का शौक चढ़ गया। मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती। मेंग युनसे, तुम ये क्या? जी किन किन, कोई बात नहीं, तुम बड़ी हो गई हो। अब वो बचपन की फंसी हुई छोटी लड़की नहीं रही। मैं मैं पहले चलता हूँ। मैं गलत दिशा में चला गया। ये तो तुम्हारा घर लगता है। जारी रहेगा। मैंग युनचे, बस करो, बहुत शर्मिंदगी होती है। तुम भी तो मैंग समूह के वारिस हो, इतने लोग देख रहे हैं। देखते रहें, पैसे कमाने से कुछ भी रोक नहीं सकता। आज इतने बोतल हैं, काफी पैसे कमा लूंगा।
बस करोड़ों का सौदा है ना, मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम खुद ही देख लो, मैं बस नतीजा देखता हूँ। इस आदमी को देखो, कचरा बीनने लगा है, फिर करोड़ों का दिखावा कर रहा है। यह मानसिक अस्पताल से छूटा है ना। चलो चलो। मैं पैसे वालों से नफरत करती हूँ। जी, किन किन तुम मेरा इंतजार करो। कचरा बीनने में शर्म क्या है? किफायत, यह एक अच्छा गुण नहीं है क्या? मैंग युनचे, जल्दी देखो मेरी सपनों का बैग। नहीं जी, किन किन तुम नहीं सोचती। तुम इतनी गरीब हो कि पैसे नहीं हैं, फिर बैग खरीदोगी। जू, अगले भाग में। इस बैग की क्या कीमत है, मैं ले लूंगी। 10,000। मैंग युनचे, मुझे 10,000 रुपए दे दो। नहीं जी किन किन, तुम्हें पैसे देने 10,000 रुपए तो पानी में डालने जैसा होगा। लेकिन मैं बहुत चाहती हूँ। अगर मनपसंद चीज नहीं खरीद पाऊंगी, मैं फिर कई दिन चिंतित रहूंगी। ठीक है, मैं दे दूंगा। सच में, मैंग युनचे तुम बहुत अच्छे हो। जल्दी बैग ले लो। यह 10,000 सच में इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता। नहीं, मैंग युनचे, मुझ पर भरोसा करो, मैं जरूर चुका दूंगी। मेरे 10,000 रुपए गए, मेरे पैसे। अजीब है, मेरा काम बस मैंग युनचे को 1 महीने में 50,000 खर्च करवाना है ना। अब उसने मुश्किल से 10,000 खर्च किया। क्यों मैं खुश नहीं लगती? अगले भाग में। तीन लाख शायद मैंग युनचे के माता पिता का पहला पैसा है। आ गया। मैंग युनचे, तुम यह क्या कर रहे हो? अरे जी किन किन, आज दुकान के पास से गुजरते हुए मुझे यह गुड़िया दिखी। देखो, इसकी ड्रेस तुम्हारे बचपन वाली ड्रेस जैसी है। अब से जब भी तुम्हें बचपन की कोई दुखद बात याद आए तो बस इसे देख लेना। शायद दूसरों की नजरों में तुम हमेशा से इतनी ही खूबसूरत रही हो। मैंग युनचे, तुम सारे बॉस इतने बेवकूफ होते हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मुझे सच्चा दोस्त समझोगे और आखिर में मैं तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाऊंगी? अरे मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ऐसा नहीं करोगी। अरे जी किन किन, मुझे डरा मत दो यार। मैंग युनचे, जब से मुझे यह शॉपिंग की लत लगी है, मुझे सिर्फ डांट ही मिली है। सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे सच्चा दोस्त समझा है और मेरे बचपन के जख्म भरे हैं। कोई बात नहीं जी किन किन, वैसे भी हम दोनों में कोई ना कोई समस्या है, तो फिर मिलकर एक दूसरे को जरूर ठीक कर लेंगे। मैंग युनचे, यह इंसान लगता है सच में मुझे दोस्त समझने लगा है। मैंने आज तक इतना अच्छा इंसान नहीं देखा, इसीलिए मैंने तय किया है कि जाकर उसे सब कुछ साफ साफ बता दूं, सच्चाई उसे बता दूं और फिर उसके साथ इलाज कराऊं। तब मुझे कोई अपराध बोध नहीं होगा। जीव, कहानी जारी है। डॉक्टर, मैं जी किन किन का रिश्तेदार हूँ। वह कैसी है? मिस जी को कार ने टक्कर मार दी है, हालत गंभीर है, इलाज के लिए 40,000 रुपए चाहिए। क्या आप बचाना चाहेंगे? 40,000? इतना ज्यादा? इतना पैसा अगर जी किन किन को दे दिया तो वह कभी वापस नहीं करेगी। छोड़ो भी। साहब, आपको क्या हुआ? ठीक तो हो ना? चलिए मैं आपकी जांच करवा देता हूँ। डॉक्टर, मैं अभी पैसे जमा करता हूँ, कृपया उसे जरूर बचा लीजिए। अंकल आंटी, आप लोग कैसे आ गए? मिस जी, आप तो कमाल की हो। मैंने सही फैसला किया था आपको चुनकर। 15 दिन भी नहीं हुए और आपने मेरे कंजूस बेटे से 50,000 से ज्यादा रुपए खर्च करवा लिए। ये रही 3 करोड़ रुपए की चेक, यह आपकी फीस है। क्या 3 करोड़? मैंने सच में कर दिखाया। हाँ, आप तो कमाल की हो। आपको मेरे बेटे के करीब भेजा था, लेकिन सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी कामयाब हो जाओगी। ये 3 करोड़ आप हकदार हैं। लो, रख लो। बेटा युनचे,
बेटा, तुम्हारी तो दोपहर को एक अहम मीटिंग थी ना? हाँ। जी किनकिन, तुम मेरे करीब आई थी सिर्फ इन 3 करोड़ के लिए ही। कहानी जारी है। तुम मेरे पास आई सच में सिर्फ 3 करोड़ के लिए? हाँ, मैंग्यून से। मैं शुरू से ही तुम्हारे पास आई थी, वैसे ही पैसे के लिए। अगर पैसे की वजह से नहीं होता तो मैं जैसी गरीब लड़की, मैं तुमसे कैसे मिल पाती? मैं तो बस पैसे उड़ाना जानती हूँ। इतना पैसा कमाने का हुनर होना, यही मेरे लिए बड़ी बात है। बस करो जी किनकिन, मुझे झूठ बोलने वाले सबसे ज्यादा नापसंद है। अरे बेटा, यून से। बेटा, माँ का इरादा ऐसा नहीं था। माँ तो तेरी भलाई के लिए ऐसा कर रही है। मैंग्यून से। मैंग्यून से। मिस जी, आप आ गई। अजीब बात है, पहले जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं पूरी दुकान खरीद लेना चाहती थी। अब 3 करोड़ मिल गए हैं, मैं वो सब कुछ खरीद सकती हूँ जो चाहूँ। फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? अजीब है, मिस जी ने आज कुछ नहीं खरीदा? हाँ ना, क्या शॉपिंग की दीवानी का दिल बदल गया? प्रेसिडेंट साहब को आज क्या हो गया? कचरा भी नहीं बीन रहे। मेंग सर को जितना जानता हूँ, आज जरूर किसी ने उन्हें नाराज कर दिया है। नहीं तो मेंग सर कचरा बीनने भी नहीं जाते। वो शख्स मेंग सर के लिए बहुत अहम होगा। क्या बक रहे हो? मेंग सर कुछ नहीं। अरे मेंग सर, वो तो 5 लाख का है। मेंग सर, ये सस्ता है, इसे तोड़ो। क्या मैं तुम लोगों की नजरों में इतना कंजूस हूँ? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे कंजूस कह रहे हो? मैंग्यून से। मैंग्यून से। मैंग्यून से। जारी। अंकल, ये 3 करोड़ आपको वापस। मिस जी, आप ये क्या कर रही हैं? हम मेंग परिवार को पैसों की कमी नहीं है, और ये 3 करोड़ तो आप हकदार हैं। अंकल, आंटी, मुझे लगता है आप मेंग यूनसे को गलत समझ रहे हैं। वो भले ही कंजूस हैं, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। मैं भले ही शॉपिंग की दीवानी हूँ, लेकिन दोस्त को धोखा देकर कमाए पैसे मुझे इस्तेमाल करने में अच्छे नहीं लगते। मेंग सर, बाहर एक मिस जी हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। नहीं मिलूंगा। ठीक है। रुको, उन्हें अंदर भेजो। जी मेंग सर। जी किनकिन, तुम इस बार मुझसे मिलने आई हो, फिर मेरे मम्मी पापा का कोई काम लेकर? नहीं मेंग यूनसे, पहले मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मैंने तुम्हारे विश्वास को धोखा दिया। इस कार्ड में 50,000 रुपए हैं। यह मेरा तुम पर कर्जा है। जी किनकिन, तुम सच में बड़ी चालाक हो। मेरे माता पिता से 3 करोड़ ले लिए और मुझे सिर्फ 50,000 लौटा रही हो। क्या मेरे सिर पर क्या सिर्फ मूर्ख ही लिखा है? वो 3 करोड़ मैंने तुम्हारे माता पिता को वापस कर दिए हैं। क्या जारी रहेगा? क्या? शुरुआत में मैं तुमसे पैसे के लिए ही मिली थी, लेकिन समय बीतने के साथ मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें सच्चा दोस्त मान लिया था। उस दिन एक्सीडेंट के समय ही मैं तुम्हें बताना चाहती थी। हालांकि काम पूरा हो गया, लेकिन मुझे हैरानी भी हुई। लेकिन उसके बाद के कुछ दिन मैं खुश नहीं थी। आखिरकार सच तुम्हें बता दिया। अब मेरा दिल हल्का हो गया है। जी किनकिन, तुम कहाँ जा रही हो? वापस जाकर सामान पैक करने। लेकिन तुमने खाने का जो महीने का पैकेज लिया था, उसके पैसे तो अभी भी मेरे पास हैं। वो कोई बात नहीं। अगर दोस्तों में भी हिसाब साफ रखना है तो तुम मुझे ट्रांसफर कर देना। तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो, एक कंजूस जो लेता ही रहता है, देता कुछ नहीं।
पता नहीं इस बार के बाद अभी फिर मिल पाएंगे या नहीं। मैंग यून से तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम रुक सकती हो? रुक जाओ। रुक जाओ और मुझे सुधारती रहो। इस बार मैं तुम्हें नौकरी पर रख रहा हूं। क्या? जारी रहेगा। मेरे दादाजी ने कह दिया है कि अगर मैं अगले 6 महीने में पैसे खर्च करना नहीं सीख पाया तो मुझे जबरदस्ती उस वेई परिवार की बेटी वेई सीमेंग से शादी करनी पड़ेगी। क्या? तुम्हारे दादाजी भी बिल्कुल तर्क नहीं समझते। सोचा नहीं था मैंग यून से तुम इतने अमीर होने के बावजूद शादी की आजादी भी नहीं है। तो इसीलिए जी किनकनिन, मैं चाहता हूं कि तुम अगले 6 महीने में मुझे पैसे खर्च करना सिखाओ। मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। 50 लाख? मैंग यून से तुम इतने उदार कब से हो गए? तो जी किनकनिन, क्या तुम मेरी मदद करोगी? करूंगी करूंगी, तुम्हारे 50 लाख के लिए। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए यह मदद मैं पूरी करूंगी। तुमने कहा है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ये क्या है? पानी की बोतल। जी किनकिन, तुम ही मुझे समझती हो। अरे नहीं जी किनकिन, क्या तुम्हें प्रोफेशनल एथिक्स नहीं आती? मैंने तुम्हें पैसे उड़ाने के लिए रखा है, कमाने के लिए नहीं। तुम्हारी यह सोच अच्छी है। अब अपना दायां पैर उठाओ। उस कबाड़ी की दुकान पर जाओ, यह बोरा बोतलें उस मालिक को दे आओ। क्या? तो कहानी जा क्या? जी किनकिन, तुम इसे मुफ्त में देने जा रही हो? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। मैंग यून से शांत रहो। देखो, दूसरे बॉस लोग 50 लाख रुपए फेंक देते हैं, किसी को दिवालिया करने की धमकी देते हैं। तुम्हारे पास बस कुछ फालतू बोतलें हैं और तुम वह भी नहीं दे सकते। ये फालतू बोतलें नहीं हैं, ये मेरी जान है। जल्दी जाओ, मुझे मारने पर मत उतारो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जाओ, जल्दी जाओ। अरे वाह, बॉस मेंग कबाड़ बेचने आए हैं। नहीं मालिक जी, ये सब आपके लिए है। अरे क्या मैंने सही सुना? सचमुच आश्चर्य है। आखिरकार तुम में थोड़ी बॉस वाली बात आ गई है। यह तो शायद मैं कल लेकर आऊं। जल्दी छोड़ो। बॉस नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, फिर मिलेंगे। आखिरकार गर्लफ्रेंड आ गई तो सब बदल गया। इस कंजूस ने भी दान दे दिया। कहानी जारी। मिस जी, आप आ गई। मैंग यून से अगला कदम है पैसे पानी की तरह बहाना सीखना। देखो मैं कैसे करती हूँ। ये और ये मुझे नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ मुझे चाहिए। ठीक है मिस जी। माफ कीजिएगा, इसका दिमाग ठीक नहीं है, मैं इसे शांत करवा लाता हूँ। मैंग यून से मेरा दिमाग ठीक है। जी किनकिन, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तुम्हारे इस खर्चे से प्रोजेक्ट का मुनाफा खत्म हो जाएगा और कर्ज भी लग जाएगा। फिर रोजमर्रा का खर्चा कैसे चलेगा? अरे कोई बात नहीं, आज का काम आज करो। और वो बैग्स और कपड़े मुझे सचमुच बहुत पसंद है। नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें संयम रखना होगा। मैंग यून से तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। जी किनकिन, तुम जानती हो जिंदगी में सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? वो यह है कि इंसान तो है लेकिन पैसे नहीं है। तो मैंग यून से तुम जानते हो जिंदगी में उससे भी बड़ा दुख क्या है? क्या है? वो ये कि पैसे तो हैं लेकिन इंसान नहीं है। मेरे बैग्स और कपड़े मैं आ रही हूँ। माँ, तुम बीमार हो।
मम्मी। माँ। जी किनकिन, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्या अपनी असली माँ के मरने का इंतजार कर रही थी? जी किनकिन, मैं तुमसे जलती हूँ। दोनों माँ की बेटियाँ हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेफिक्र हो। माफ करना। लेकिन दीदी, माँ हर महीने तुम्हारे घर रहती हैं। मैं भी उनके खर्चे के लिए पैसे देती हूँ। खर्चे के पैसे? वो महीने के 10,000 रुपए, उसका क्या फायदा? तेरे भाई को अगले महीने घर खरीदने के लिए 2 लाख चाहिए। जल्दी से मुझे पैसे भेज दे। तो मैं थोड़ा रुकती हूँ। किस बात का रुकना? अभी भेजो। जी किनकिन, तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे पास 2 लाख कहाँ है? लेकिन बेवकूफ, चुप रहो। जी किनकिन, क्या तू सच में माँ की बेटी है? 2 लाख में भी इतना हिचकिचा रही है। ये बहन जी, क्या तुम जी किनकिन की माँ से पैदा हुई हो? क्या बात है, 2 लाख इतनी आसानी से मांग रही हो? तुम खुद क्यों नहीं देती? मैं माँ, देखो माँ, जी किनकिन हमारे घर के मामले में बाहर वाले को बीच में ला रही है। जवान हो, समझ नहीं है तो बेकार की बात मत करो। वो 2 लाख किसी बाहर वाले को थोड़े ही दिए जा रहे हैं। वो तो जी किनकिन का भाई है, उसका भविष्य का सहारा है। ओ, क्या तुम्हारे बेटे के हाथ पैर नहीं हैं? घर खरीदकर जी किनकिन थोड़े ही रहेगी, फिर वह पैसे क्यों दे? जी किनकिन तो एक बेवकूफ है। उसके पैसे बाहर वालों के पास जाने से अच्छा है कि अपने भाई के घर में लगा दे। बिल्कुल सही। माँ। जारी जारी रहेगा। माँ। क्या मैं सच नहीं बोल रही? तुमने इन सालों को देखा भी है, सारे पैसे बर्बाद हो गए। अगर घर पर लगाती तो कितना अच्छा होता। माँ, तुम हमेशा इस घर की बात करती हो। इस घर की। अपने दिल से पूछो तो सही। इन सालों में तुमने मुझे दूसरों के भरोसे रहने को कहा। तुम्हारे कहने वाले इस घर में मेरा कोई स्थान है क्या? भाई का सहारा? अगर तुम लोग ही भरोसेमंद नहीं हो। तू बेवकूफ, तू अपने भाई के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत करती है? मैं मारती हूँ। मेंग्युन से, तुम ठीक तो हो? तुम पागल हो क्या? मैं ठीक हूँ आंटी। मैं जी किनकिन को ज्यादा दिन से नहीं जानता, लेकिन वह आप लोगों के कहने वाली प्यारी सी लड़की नहीं है। वह काम में बहुत काबिल है। उसका स्वभाव खुला है। भले ही उसे पैसे खर्च करना पसंद है, वह जो भी पैसा खर्च करती है वह खुद कमाती है। उसकी माँ भी उसे टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। जी किनकिन, मैं तेरी माँ हूँ। तू एक बाहरी को मुझ पर ऐसा बोलने दे रही है? माँ, मुझे लगता है वह सही कह रहा है। क्योंकि आपको लगता है हर महीने 10,000 का खर्चा किसी काम का नहीं है, तो मैं और दीदी एक पैसा भी नहीं देंगी। जी किनकिन, तू बगावत कर रही है। देखती हूँ, सचमुच बगावत कर रही है। मेंग्युन से, तुम ठीक हो? अरे नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बस लगा कि तुम अपनी माँ से मिलने के बाद एकदम बदल गई हो। जैसे कि प्लीजिंग पर्सनालिटी है ना? जारी। जैसे प्लीजिंग पर्सनालिटी है ना? एक समय था, मुझे लगता था कि अगर मैं उनके साथ थोड़ा अच्छा रहूं, उनकी थोड़ी परवाह करूं, तो वे भी मेरे साथ अच्छा करेंगी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसकी जगह और ज्यादा शोषण मिलेगा। जब भी मेरे पास थोड़े पैसे होते, वे उन्हें छीनने की कोशिश करते। तो बेहतर है कि मैं ही खर्च कर दूं। अरे जी किनकिन, कुछ लोगों का परिवार से नाता ही कमजोर होता है। अगर तुम जबरदस्ती करोगी तो जरूर दुख पाओगी। इसलिए मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। इसलिए मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। तेरे माँ बाप तुझ पर इतना प्यार लुटाते हैं। मेरे माँ बाप भी बचपन में मेरी ज्यादा परवाह नहीं करते थे। अरे सच में? उन्होंने तो तुम्हें बदलने के लिए करोड़ों खर्च करने को तैयार थे। क्योंकि अमीर घरानों में पैसा सबसे आसानी से मिल जाता है और देने में भी सबसे आसान होता है। मेरे दादाजी हमेशा चाहते थे कि मैं एक योग्य उत्तराधिकारी बनूं। दूसरों का बचपन खेलने में बीता, मेरा बचपन पढ़ाई में। मेरे दादाजी तो मेरी हिम्मत बढ़ाना चाहते थे। वह अपहरण उन्होंने ही करवाया था। मुझे खुद ही जान बचाकर भागना था। तेरे दादाजी ऐसे कैसे हो सकते हैं?
तो तेरे माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मेरे भाई को जन्म देने के बाद मेरी तरफ देखा ही नहीं। वक्त नहीं था। जी किन पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी नजरों में मुझे एक सांचे में ही रहना है, बिल्कुल परफेक्ट होना है। अभी वे निराश नहीं होंगे। सोचा नहीं था तुम भी इतने दुखी हो। आओ, चीयर्स। चीयर्स। क्या? बीता वक्त लौट कर नहीं आता। अब आगे हम मेहनत करेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे। अरे, इसकी बात करूं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने उस मुश्किल से कमाए 2 लाख रुपए भी नहीं बचा पाती। कहानी जारी रहेगी। ठीक है, हम साथ में अपनी जिंदगी जिएंगे। हाँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का तीसरा स्टेप, तुम्हें पैसे उड़ाने की आदत डलवानी है। देखो, तुम्हें कौन सा पसंद है? अरे, तुम्हें चीज देखनी है, उसकी कीमत नहीं। दरअसल मुझे कोई भी ज्यादा पसंद। मुझे ये पसंद है। बोली शुरू होती है 2 लाख से। मेंग यून से तुमने काफी तरक्की कर ली है। आगे हमारी नीलामी की पहली वस्तु है किंग राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन वेस। बोली शुरू होती है 2 लाख से। सभी संग्रहकर्ता उत्साहपूर्वक बोली लगाएं। 3 लाख। 3 लाख एक बार। 5 लाख। 5 लाख एक बार। क्या कोई और बोली बढ़ाना चाहता है? 5 लाख एक बार। 5 लाख 2 बार। मेंग यून से जल्दी बोली लगाओ। 6 लाख बोलो, देखते हैं कौन तुमसे आगे निकल पाता है। तुम्हें ये पसंद है ना? जल्दी करो। 6 लाख में एक फूलदान खरीदने के लिए मुझे लगेगा कि मेरे दिमाग में कोई खराबी है और मैं सिर्फ इसे देखना पसंद करता हूँ। मैंने कहा कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। 5 लाख 3 बार। बिक गया। बधाई हो उस संग्रहकर्ता को जिसने 5 लाख की बोली लगाई। उन्होंने किंग राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन वेस हासिल कर लिया। मेंग यून से तुम सच में लाइलाज हो। तुम बस वही सीमेंग से शादी करने का इंतजार करो। कहानी जारी रहेगी। ये हमारी आज की नीलामी की आखिरी वस्तु है। हाईचेंग के प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया ब्लू लव ब्रेसलेट। इसका मतलब है नीले प्यार जैसी चमकदार दुनियावी मोहब्बत। बोली शुरू होती है 5 लाख से। ये ब्रेसलेट कितना सुंदर है, काश मेरे पास एक होता। 6 लाख। 8 लाख। 8 लाख एक बार। 8 लाख 2 बार। 8 लाख 3 बार। मैं 10 लाख बोलता हूँ। 10 लाख। मेंग यून से तुम्हें इतनी दरियादिली कब आ गई? 15 लाख। 15 लाख एक बार। क्या कोई और ऊंची बोली है? 16 लाख। 16 लाख? यह तो बिल्कुल भी कीमत के लायक नहीं है। इसकी शुरुआती बोली सिर्फ 5 लाख थी। मेंग यून से अगर तुम्हें सच में पसंद है तो मैं तुम्हें मॉल ले चलती हूँ, वहाँ से खरीद लेना। 16 लाख। 20 लाख। 20 लाख एक बार। मिस्टर मेन, क्या आप और ऊंची बोली लगाना चाहेंगे? मुझे छोड़ दो। शांत हो जाओ। मेंग यून से तुम तो मेरी जान ले लोगे। तुम पैसे कैसे उड़ाते हो? मुझ जैसी शॉपिंग एडिक्ट से भी ज्यादा। क्या तुम वही हो जो पहले दही खाते समय दही के ढक्कन को भी चाटता था? ठीक है, फिलहाल हमारे यहाँ कोई और बोली नहीं लगा रहा है। 20 लाख पहली बार। मुझे छोड़ दो। 20 लाख दूसरी बार। 20 लाख तीसरी बार। मैं 30 लाख लगाता हूँ। जारी रहेगा। मैं 30 लाख लगाता हूँ। मिस्टर मेन 30 लाख लगा रहे हैं। 30 लाख। हे भगवान, यह मेंग यून से क्या वो पागल हो गया है? यह खर्चा तो प्लान से बाहर है। इसे मेरे हिस्से में नहीं गिना जाएगा ना? छोड़ो भी, प्रोत्साहन पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार पहला कदम तो उठा लिया है, यह खुशी की बात है। 30 लाख पहली बार। 30 लाख दूसरी बार।
30 लाख तीसरी बार। सोल, बधाई हो मिस्टर मेन। ये ब्लू विल ब्रेसलेट जो सच्चे प्यार का प्रतीक है अब आपका हो गया है। आज मिस्टर मेन को क्या हो गया है? क्या वो हैचिंग का सबसे कंजूस आदमी नहीं है? 30 लाख का ब्रेसलेट खरीदने पर आंख कैसे नहीं झपकाई? कौन जानता है। मैंग युन से, तुमने तो मास्टरी हासिल कर ली है। जब तुमने अभी 30 लाख उड़ाए तो पलक भी नहीं झपकाई। हालांकि थोड़ा बेवकूफी भरा था, लेकिन सच में बहुत कूल लग रहे थे। ये लो तुम्हारे लिए। ये ब्रेसलेट मेरे लिए? तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये ब्रेसलेट 30 लाख का है। हाँ तो मैं एक मर्द हूँ, मैं ब्रेसलेट क्यों पहनूंगा? और तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें ये पसंद है। क्या तुमने इसे सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे पसंद था? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है जी किनकिन, तुम गलत मत समझना। वैसे भी यह पैसा खर्च तो करना ही था। मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखी जो मुझे पसंद आई, तो तुम्हारी पसंद की चीज ही ले ली। आखिरकार यह तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ओह, ऐसी बात थी। लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। तो फिर मैं तुम्हारे हाथ में पहना देता हूँ। एम, जारी रहेगा। सॉरी सॉरी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। बस हो गया, बस हो गया। वह चुंबन फिर से याद क्यों आ रहा है? अंदर आइए। डायरेक्टर जी, कोई आपसे मिलना चाहता है। ओह, उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है। तुम वही हो ना जिसने नीलामी में युनसे को इतना पैसा उड़वा दिया? जी किनकिन, तुम कौन हो? खुद का परिचय देती हूँ। मैं वेई परिवार की इकलौती बेटी वेई सीमेंग हूँ और युनसे भैया की मंगेतर भी वेई सीमेंग। मैं समझ गई। जी किनकिन, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ही युनसे की असली पत्नी हूँ। तुम यह औरत, तुम मुझे देखकर एकदम बेअसर क्यों हो? जारी रहे। मेरी जानकारी के मुताबिक मैंग युनसे की अभी शादी नहीं हुई है और उसने तुम्हारे साथ रहने की मंजूरी भी नहीं दी है। तुम्हें उसकी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। जी किनकिन, तुम युनसे के पास आई हो सिर्फ पैसे के लिए ही ना? तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। इस कार्ड में 2 करोड़ रुपए हैं। युनसे को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। मुझे माफ करना। मैंग युनसे एक इंसान है, उसे दोस्त बनाने की आजादी है और तुम्हारे ये 2 करोड़, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जी किनकिन, तुम समझदारी से काम नहीं ले रही, मुसीबत मोल ले रही हो। दादा मेंग ने साफ कह दिया है, युनसे की शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। वो तुम लोगों का मामला है मुझे परवाह नहीं। और अब तुम जा सकती हो। मेरे काम में रुकावट मत डालो। तुम जीत गई, अब देखा जाएगा। मैंग युनसे, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं आज वेई सीमेंग से मिली। वो मुझे धमकाने आई थी। शायद उसे हमारे बारे में कुछ गलतफहमी हो गई। लेकिन वेई सीमेंग अमीर और खूबसूरत है। तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो, दुनिया में अमीर औरतें तो बहुत हैं, तो क्या मैं हर एक से शादी कर लूं? चलो भी, जल्दी से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शुरू करते हैं। आलस मत करो। हाँ, मुझे देखने दो। चलो जल्दी करते हैं। जारी रहेगा। बस इस बार पेमेंट कर दो, फिर आदत पड़ जाएगी। नहीं, मैं सच में नहीं दे सकता। लेकिन मैं सच में तुम्हें इसमें देखना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से तुम इसमें काफी हैंडसम लगोगे। अब कुछ पैक कर दो। जी बॉस। रुको मैंग युनसे,
मुझे लगता है कि तुम अब भी अपने लिए पैसे खर्च करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर मैं कुछ चाहूँ तो तुम खरीद देते हो। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। सच में? मेंग यून से, तुम्हें प्यास लगी है क्या? मुझे प्यास नहीं लगी। मिनरल वाटर इतना महंगा है, घर जाकर पी लेंगे। मुझे तो प्यास लगी है। तो मैं अभी ले आता हूँ। जी किन किन, तुम पानी पियोगी या बबल टी? लगता है सच में ऐसा ही है। भैया, फूल लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को दो जी। जानू, ये सारे मुझे चाहिए। अरे मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जी किन किन, तो मैंने जो गुलाब तुम्हें दिए, क्या तुम्हें पसंद आएंगे? जारी रहेगा। क्या तुम्हें पसंद आएंगे? माफ कीजिएगा, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? सामने देखकर नहीं चलते? तुमने अभी क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। कुछ भी नहीं। हाँ मैंग्यून से, तुम कल आखिर मुझसे क्या कहना चाहते थे? मैं कहना चाहता था, जी किन, ये क्या हाल है तुम्हारा इन दिनों? फोन नहीं उठाती, वीचैट का जवाब नहीं देती। क्या हम अब भी एक परिवार हैं? दीदी मेरी बात सुनो ना। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुमने 2 लाख रुपए नहीं भेजे तो कल मैं और माँ तुम्हारे ऑफिस आ रहे हैं। नहीं, बस अब खत्म। मैंग्यून से, मैं तो हाल ही में तुम्हारा इलाज करवाने में ही लगी रही माँ को भी भूल गई। उनके हमेशा के तरीके से तो कल वो जरूर मेरे ऑफिस में तमाशा करने आएंगी। बताओ अब क्या करें? आइडिया आ गया, कल ऐसा ही करेंगे। सच में? जारी रहेगा। जी किन, तुम बाहर निकलो। ये नालायक बेटी, आज मैं तुम्हारे सारे सहकर्मियों को दिखाऊंगी तुम्हारा असली चेहरा। बाहर निकलो। हाँ जी किन, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर निकलो। जी किन, मैं तुमसे कहती हूँ, आज तुम माफी भी मांग लो तो भी मैं माफ नहीं करूँगी। हाँ, मैंने जो कर्ज लिया था उसके लिए लोग आ गए हैं। 50 लाख रुपए। हम सब एक परिवार है ना, तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे ताकि मेरी ये मुसीबत टल जाए। क्या 50 लाख? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? आपके पास नहीं है तो दीदी के पास है ना। दीदी, आपने जो फ्लैट बेचा था उससे कम 50 लाख तो मिले ही होंगे। और जब आपने फ्लैट खरीदा था तो मैंने आपको 50,000 रुपए भी दिए थे। हाँ, हम सब एक परिवार हैं। आप मुझे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगी ना? हालांकि हम एक परिवार हैं, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो। मुसीबत आने पर हर बार घर वालों के पास नहीं आ सकती। आइए, देखिए, सुनिए। अपनी ही बहन और अपनी ही माँ अपनी बहन की अपनी बेटी की मदद नहीं कर रही, कर्ज नहीं चुकाती। माँ बेटी दोनों इंसान ही नहीं है। तुम झूठ मत बोलो। तुम क्या कर रहे हो? जी किन, तुमने कैसा आदमी ढूंढा है? ये तो एक बदमाश निकला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी किन ने सूदखोरों से कर्जा लिया है। अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो कल मैं जी किन को लेकर तुम्हारे सोसाइटी में बैनर लगाकर आऊंगा। दीदी, मैंने यह कर्ज तुम्हारे लिए ही लिया था। तुम्हें कम से कम मेरे 50,000 रुपए तो वापस करने ही चाहिए। देखो कितनी सलीके से कपड़े पहने हैं, लेकिन अपनी ही बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव। मुझे याद है, वो एक छोटी मोटी सोशल मीडिया स्टार है। जल्दी फोटो खींचो गॉसिप के लिए। मैं चुकाती हूँ, अभी चुकाती हूँ। मैंने चुका दिया, मैंने पहले ही चुका दिया है। तुम लोग। तुम फोटो मत खींचो, बंद करो। हाँ चलो जल्दी से। मेंग्यून से, तुम तो जबरदस्त हो। ये पहली बार है जब मुझे मेरी दीदी और माँ से पैसे मिले हैं। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाती हूँ। तो फिर मैं तुम्हें ठीक से लूटूंगा। जारी रहेगा। आज का दिन, आज की मस्ती
शराब पीकर नशे में रहूंगी तो शॉपिंग का ख्याल नहीं आएगा। मुझे भी अपने बटुए की रक्षा करनी है। नहीं, तुम्हें जमकर खर्च करना है। आओ मेरे साथ दोहराओ। कंजूस बॉस नहीं बनना। हाँ, बिल्कुल सही। जी किन किन, चलो घर चलते हैं। अरे नहीं, मुझे और पीना है। चलो चलो। मुझे और पीना है। तुम्हारे घर जाकर पीते हैं, जल्दी करो, चलो। चल नहीं पा रही। मुझे नीचे उतारो। मैंग्यून से। मैं नशे में नहीं हूँ। नहीं, मुझे नीचे उतारो। सुनो, मैंने ज्यादा नहीं पी है। मैं अभी भी पैरेड मार्च कर सकती हूँ। देखो ना। मैंग्यून से। क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम बहुत हैंडसम हो? ऐसा कहने वाले तो बहुत हैं। क्या हुआ? जी किन किन, तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है? जी किन किन, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने पहले किसी और लड़की को किस किया है? नहीं। तो फिर मैं तुम्हें सिखाती हूँ। छाती के पेशियों का टच बहुत अच्छा है। अरे रुको, मेरे तो छाती के पेशियां हैं ही कहाँ? जू जारी रहेगा। मेंग्यून से, तुमने कल नशे में होने का फायदा उठाया और मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मत मारो। जी किन किन, तुम्हें मेरे बारे में कहने की हिम्मत कैसे हुई? साफ तो यह है कि तुम इस खूंखार औरत ने मेरे जैसे मासूम, निर्दोष, खूबसूरत लड़के पर बुरी नजर डाली और गलत हरकत की। कल की बात भूल जाते हैं, हम दोनों ही ज्यादा पी गए थे। जी किन किन, तुमने मुझे सोते हुए ले लिया। क्या तुम्हें मेरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? हम सब बड़े हो चुके हैं। वन नाइट स्टैंड जैसी चीज आम बात है ना? और सुनो, अगर मैं हर किसी की जिम्मेदारी लेने लगूं तो कितनों की लूं? कितनों की? जी किन किन, क्या तुम सच में मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए रही हो? हाँ, क्या तुमने ही 5 करोड़ देकर मुझे अपने पास रखने को नहीं कहा था? अगर पैसे के लिए नहीं तो क्या तुम्हारे लिए? बस करो जी किन किन, क्योंकि तुम्हें मेरे जैसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो वो 5 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और एक बात, जब मैं घर जाऊंगा तो तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहूंगा। मैंग्यून से, तुम एक बेवकूफ हो। मैं तो बस एक मानसिक रूप से बीमार शॉपहॉलिक हूँ। तुम्हारे लायक कैसे हो सकती हूँ? क्या मैंने अभी उससे जरूरत से ज्यादा सख्त बात कर दी? ये सच है कि मैंने ही उसे पैसे खर्च करने, मुझे बदलने को कहा था। शायद उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या चाहिए। लिंक हुई। तुम्हें नहीं लगता कि अब किन किन के पास आकर हमारा पोल खुल जाएगा?
नहीं खुलेगा। किनकिन ने कहा था कि मेंग यू से चला गया है। मेरी राय में तो किनकिन ही चालाक है। उसने हमें खून चूसने वाले परिवार वाले बनने को कहा ताकि मेंग यू से उस बेवकूफ को हम पर तरस आ जाए और हम लंबी चाल चल सके। हाँ, वो बेवकूफ मेंग यून से किनकिन के झांसे में आ गया। शायद अब भी उसके लिए पैसे गिन रहा होगा। मुझे तो लगता है मेंग ग्रुप की चेयरमैन की पत्नी की कुर्सी हमारी किनकिन की ही होने वाली है। उस वक्त हम मौज करेंगे। तो ये सब कुछ बस तुम्हारा छलावा था। मैं तो एक बेवकूफ की तरह तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन गया। जी किनकिन, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। दादा, मैं आपकी बात मानता हूं। वही सीमेंग से सगाई कर लूंगा। लीली, सुना है तुमने मेन ग्रुप के चेयरमैन की वेई परिवार की बेटी से सगाई होने वाली है? सच में? हाँ, पर मैंने पहले सुना था कि ये मेंग साहब तो जान देकर भी मिस वेई से शादी करने को तैयार नहीं थे। अब कैसे मान गए कौन जाने। शायद किसी बात से आहत होकर उन्हें समझ आ गया मिस वेई से बहुत जलन होती है। चेयरमैन मेंग थोड़े कंजूस है सही, लेकिन सच में बहुत हैंडसम है। यूनसे भैया, ये अंगूठी कैसी लगी? यूनसे भैया, जो चाहे करो, अंगूठी के पैसे खुद चुकाना। ये सीमेंग, तुम्हारी अंगूठी चुनने की नजर सच में अच्छी है। सच में यूनसे भैया। अरे, ये जी किनकिन नहीं है। शॉपिंग मॉल में कैसे आ गई? ओह, मुझे पता चल गया। तुम्हें जरूर पता चल गया होगा कि मैं और यूनसे भैया जल्द ही एंगेज होने वाले हैं, इसलिए हमें बधाई देने आई हो ना? सीमेंग, तुम सच में बहुत भोली हो। उस जैसी जो हर चीज में अपना फायदा निकालती है, उससे तुम्हें सच्ची बधाई कैसे मिल सकती है? मेंग यून से, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? जारी रहेगा। क्या ऐसा नहीं है? तुमने मेरे पास आने की इतनी सारी साजिशें रची सिर्फ इसलिए नहीं कि मेंग्स की प्रेसिडेंट पत्नी बनना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसा सोचते हो। जी किनकिन, तुम्हारी एक्टिंग तो कमाल की है। मैं तो तुम्हारे जाल में फंसी गया था। जी किनकिन, तुम जैसी औरत किसी के काम की नहीं है। मेंग यून से, तू कमीना है। यूनसे भैया, जी किनकिन, तुम ये औरत दिल की इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? चाहे तुम्हें यूनसे भैया नहीं मिले तो भी इतनी बड़ी हरकत करने की क्या जरूरत थी? मेंग यून से, तुम जो कह रहे हो सब सही है। मैंने सच में बुरे इरादे से किया था। ये ब्रेसलेट तुम्हें वापस। कृपया चिंता न करें प्रेसिडेंट मेंग, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये कैसा इंसान है, इतनी बदतमीजी। यूनसे भैया, ठीक हो ना? वही सीमेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उसके बारे में ऐसा मत कहो। यूनसे भैया, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो मेरा और उसका मामला है। यूनसे भैया, मैडम, आप अकेले गाना गा रही हैं। कितना बोरिंग है ना। हमारे क्लब में कुछ नए मेल मॉडल आए हैं, क्यों ना आप उनमें से किसी को चुन ले। मेल मॉडल? जारी रहेगा। हाँ, ठीक है। क्यों सिर्फ वो मेंग यून से औरतें ढूंढ सकता है और मैं मर्द नहीं बुला सकती? जाओ उन सबको यहाँ ऊपर बुला लाओ। दीदी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल, तो मैं अभी उन्हें अंदर भेज देती हूँ। मिस जी, आप अच्छे से चुन लीजिए। जाओ। सब आ गए। आइए। गुड इवनिंग। मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये तो बहुत मोटा है, नहीं चलेगा। ये बहुत पतला है, ये भी पसंद नहीं। ये सब इतने बदसूरत कैसे हैं? कोई भी ठीक नहीं है। ये शख्स मेंग यून से जैसा कैसे दिखता है? ज्यादा पी लिया। जी किनकिन, मेरे पैसे उड़ाकर मेल मॉडल बुलाने में मजा आया। मेंग यून से, तुम यहाँ कैसे? जी किनकिन, क्या मेरी प्रेसिडेंट पत्नी नहीं बन पाई तो अब बर्बाद होने का इरादा है और मेल मॉडल बुलाने लगी। आज अगर मैं क्लाइंट से मिलने नहीं आता और तुम्हें नहीं देखता तो क्या तुम फिर उन मर्दों पर हाथ भी डालती? मेंग यूनचे, मैंने पहले कैसे नहीं देखा तुम इतने घमंडी हो? और प्रेसिडेंट की पत्नी?
तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ कचरा बीनने जाऊंगी। जी किंकिन, तुम बिल्कुल असंभव हो। असंभव तुम हो। वो 50 करोड़ मेरी मेहनत की कमाई है। तुम मुझे कैसे खर्च करने से रोकोगे? मैं अभी वापस जा रही हूँ। 100 मर्द मॉडल बुलाऊंगी, तुम्हें मार डालूंगी। तुम हिम्मत करोगी? तुम छोड़ो मुझे, मैं लोगों को बुला लूंगी। बुला लो जी किंकिन। आज तुम अपनी आवाज चीख चीख कर खो दो। मैं नहीं तुम्हें अपना बुरा हाथ उन मर्द मॉडलों पर डालने दूंगा। मैंग युनचे, तुम मार खाना चाहते हो? जी किंकिन, आज तुम मेरे कान नोच लो, मैं भी हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। किंकिन, भाई आओ, तुम कैसे? मेरे स्कूल के दिनों का सफेद चांद, मेरे आदर्श। जी किंकिन, ये मर्द कौन है? तुम उसे कैसे देख रही हो? मूर्ख हो रही हो? भाई आओ, तुम कैसे? तुम विदेश में नहीं थे? कंपनी में बदलाव हुए मुझे वापस बुला लिया। तुम यहाँ? हाँ। वो मर्द मॉडल ढूंढने आई है। मैं उसे ढूंढने आई थी। उसे मर्द मॉडल ढूंढना पसंद है। मैं उसे यहाँ ढूंढने आई। जी किंकिन, वो मेंग साहब नहीं है? सोचा नहीं था उनकी रुचि इस तरह की है। अरे, पैसे वाले लोग तरह तरह से मजा करते हैं। सुनता था उनकी शादी तय हो रही है। सच में शर्मनाक है। तुम्हारे इस दोस्त का स्वाद काफी विविध है। अगले भाग में। तुम मुझे छोड़ो। मैं वापस जाकर अपनी इज्जत बचाऊंगा। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अगर तुम बेवजह नहीं आते, गंदगी तुम पर नहीं आती। ठीक है, तो मुझे बताओ, वो मर्द कौन था? दोस्त? दोस्त भी? तुम्हारी आंखें उस पर चिपक गई थीं। मैं तुम्हारी शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। ठीक है, तुम्हें बता दूं, वो मेरे कॉलेज का सफेद चांद है। क्या तुम मुझे सोए और जिम्मेदारी नहीं ली? यह भी ठीक है, तुम्हारा सफेद चांद भी है। मैंग युनचे, तुम शांत हो जाओ। और सफेद चांद तुम्हारे अमीर साहबों के लिए अलग नहीं है। ऐसे भी तुम उस नौजवान को सफेद चांद नहीं बना सकती। तुम्हारी जबान से कुछ अच्छी बात निकल सकती है। भाई आओ, मैंने देखा है सबसे अच्छा, सबसे दयालु लड़का। तो मैंने देखा है सबसे कंजूस। और तुम और वेई सीमेंग शादी तय कर रहे हैं। मुझसे मिलने बंद करो, इसका असर बुरा होगा। अरे रेजी किंकिन, असर बुरा भी? तुम डरती हो कि वो चांद तुम्हें गलत समझेगा। तुम बिल्कुल असंभव हो। कौन असंभव है? जी किंकिन। किंकिन, भाई आओ, तुम कैसे? किंकिन, हम इतने समय से नहीं मिले, चलो घर छोड़ दूं? अगले भाग में। आई आओ, सुन लो मेरी बात। जी किंकिन तुम्हारी कार में कभी नहीं बैठेगी। पता है उसकी सीट कैसे सेट होती है जिसमें उसे सबसे ज्यादा आराम मिलता है? जी पता है कार में वो कौन सा स्नैक्स खाना पसंद करती है या कौन सा टीवी शो देखती है? लंबा, अमीर, हंडसम, तीनों में मैं हूं। तुम कितने हो? तुम मेरे सामने क्या हो? जी किनकिन, नीचे उतरो, मेरे पास भी कार है, मैं भी छोड़ सकता हूं। जी किनकिन। चेयरमैन, आप हमेशा कहते हैं ये चमड़ा चाटू अच्छा इंसान नहीं लगता, लेकिन हम तो रोज उसका पीछा करते हैं। हम ही असली बदमाश लगते हैं। चुप रहो। और बड़े साहब ने भी कहा है कि अगले महीने आपकी शादी है मिस वेई से। देखो ना। मुझे अभी तक ठीक से नहीं पहचान पाए। मैं तुम्हें युनसे भैया की दुनिया से गायब कर दूंगी। जी किनकिन, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि अगले महीने मेरी युनसे भैया के साथ सगाई हो रही है। यह रहा निमंत्रण। उस दिन तुम्हारा स्वागत है आने के लिए मेरी और युनसे भैया की सगाई समारोह में। बढ़िया। और एक बात, शादीशुदा आदमी से मिलना बंद करो। चिंता मत करो मिस वेई, बस तुम अपने मंगेतर से सब साफ कर लो। यह तुम्हारी चिंता की बात नहीं है। युनसे भैया अभी मुझ पर मरते हैं, नहीं तो तुमसे मिलने तक क्यों नहीं आ रहे होंगे? पता चला मैंग युनसे को खोकर दिल इतना दुखेगा। अगर पहले पता होता तो पैसों के लालच में मैंग युनसे के माता पिता का काम न लेती। जारी रहेगा।
मेंग युन से। जी, किनकिन बस एक ढोंगी, स्वार्थी और चालाक औरत है। वो जो कुछ भी करती है बस एक अमीर आदमी ढूंढने के लिए है। उसके दिल में कुछ नहीं है। वो लायक नहीं है। तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? सोच रहा हूं। तुम सच में नाकारा हो। अरे मिस जी, अंदर आकर देखना चाहेंगी? हमारे यहाँ हाल ही में आए हैं काफी नए डिजाइन। नहीं, शुक्रिया। अरे अजीब बात है, आज तबीयत कैसे बदल गई? इतना बर्बाद कर रही है। अगर मैंग यून से वो कंजूस देख लेता तो दिल तोड़ देता। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेंग। ये नए बैग्स अगर जी किनकिन उस औरत ने देख लिए तो बहुत खुश हो जाती। सारे पैक कर दो मेरे लिए। ओह क्या मेरी बात सुन नहीं रहे क्या? नहीं नहीं, हम अभी पैक कर देते हैं। हे भगवान, क्या ये वही मशहूर है कंजूस मैनेजर मेंग? अरे तुम चिंता मत करो, जल्दी पैक करो। मैनेजर मेंग, फिर मिलेंगे। जी किनकिन, मैंग यून से। तुम इतने सारे बोतल क्यों बीन रही हो? बस थोड़ा बहुत बीन ले रही हूँ। अरे मंग यून्स, तुमने इतने सारे बैग क्यों खरीदे? ये तो मेरे लिए ही है। जारी रहेगा। ये तो दुनिया भर में लिमिटेड एडिशन बैग है। शुक्रिया यून्स भैया, मुझे पता था तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहते हो। यून्से भैया, यून्से भैया, किनकिन क्या हुआ? तुम बहुत पीले दिख रही हो। कुछ नहीं, बस थोड़ा सुस्ती है। क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल चलकर दिखा दूं? नहीं चाहिए। किनकिन मुझे याद है कॉलेज में तुमने कहा था तुम्हें स्टेक काटने का काम पसंद नहीं है। मेरे काटे हुए खाओ। मैंग यून से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये स्टेक तो बायाओ ने मेरे लिए काटा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? जी किनकिन, देखो तुम कितनी कंजूस हो। मिलना तो मुलाकात है ना। और सुनो, देखो ना, बाय याओ तो एकदम दयालु और उदार आदमी लगते हैं। वो एक स्टेक का क्या रखेंगे? मैंग यून से, मेरे गुस्सा होने से पहले अपनी ये फूहड़ कुर्सी लेकर यहाँ से चले जाओ। जारी रहेगा। यून्से भैया, तुम यहाँ क्यों आए? हमारा खाना आ चुका है। बाय याओ, है ना? तुम्हें पता नहीं, उस दिन क्लब में तुम्हें देखने के बाद से मुझे तुमसे एकदम पहली नजर में दोस्ती हो गई। जी, किन किन दोस्तों का साथ खाना तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? मैंग यून से, मुझे पहले कभी पता नहीं चला कि तुम इतने बेशर्म हो। माफी चाहता हूँ, ये सब तुमसे ही सीखा है। यून्से भैया, किनकिन, क्या तुम म्यूजिकल देखना पसंद करती हो? हम छोड़ो भी बाय याओ, दूसरे लोग म्यूजिकल सुनते हैं तो संगीत का आनंद लेने के लिए। वो तो सोने के लिए सुनती है। बायाओ, उसकी बात मत सुनो। मुझे म्यूजिकल समझने का थोड़ा तो टेस्ट है। किसी को अच्छे से सोच लेना चाहिए। सिनेमा से निकलते ही शॉपिंग मॉल है। खर्चे की कोई सीमा नहीं। मैंग यून्स, तुम बाहर आओ। मैंग यून से, तुम वे सीमेंग से शादी तय कर चुके हो, तो क्या मेरी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते? नहीं। क्यों? क्योंकि 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 तुमने मुझसे जो वादा किया था वह अभी पूरा नहीं हुआ है। जारी रहेगा। क्या बात है, बोलो। जी किन किन, तुमने ही मुझे बदलने का वादा किया था। अब यह सफल नहीं हुआ है। तुम वादा तोड़ नहीं सकती। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? पिछली बार वेई सीमेंग के लिए इतनी सारी चीजें खरीदी थीं, क्या तुम सामान्य नहीं हो गए थे? वो सब चीजें वेई सीमेंट के लिए नहीं थी।
मैंने बाद में सब वापस कर दिया। ये सीमेंट के लिए नहीं थी तो फिर किसके लिए थी? तुम्हें क्या, मुझे बस खरीद कर वापस करने में मजा आता है। अरे और सुनो, जब मैंने अभी वेई सीमेंट के साथ खाना खाया, बिल भी उसने भरा। इससे साबित होता है कि मेरी कंजूसी तुम्हारे बदलाव से ठीक नहीं हुई है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंग्यून से, तुम सच में बहुत नीच हो। ठीक है, प्लान सफल नहीं हुआ, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर देती हूँ, ठीक है? इंग्यून से, उसे नीचे रखो। मुझे नीचे रखो, मुझे नीचे रखो। मैंग्यून से, तुम मुझे नहीं बेवकूफ बना सके, तो अब दूसरा विकल्प चुन रहे हो। मैंग्यून से, मुझे चोट पहुंचाने वाले तुम और तुम्हारी मंगेतर थे, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। क्या समझी? तुम और वे सभी जो मुझे नीचा समझते हैं एक जैसे हो। बाहर से मेरे पारिवारिक हालात पर तरस खाते हो, लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हो। मेरे अपनी हैसियत से बाहर जाकर तुम्हारे पास आने का मजाक उड़ाते हो। हाँ, हम गरीब लोग इतने ही बेशर्म होते हैं, बस पैसे के लिए तुम्हारे पास आते हैं। मेरा मतलब यह नहीं। किन किन, चलो हम चलते हैं। अगले अगले एपिसोड में जारी। किन किन, वो मेंग यून से कोई अच्छा आदमी नहीं है। पहले मेरी कमजोरी की वजह से मैं तुम्हें खो बैठा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक और मौका दो। किन किन, किन किन, तुम्हें क्या हुआ? किन किन, परिवार वालों, बधाई हो, आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ, प्रेग्नेंट है। क्या? डॉक्टर, आपने गलती तो नहीं की है ना? बिल्कुल नहीं। किन किन, बच्चा मेंग यून से का है ना? बाय याओ, मैं अकेले रहकर शांत होना चाहती हूँ। ठीक है। आज की बात किसी से मत कहना, प्लीज। किन किन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। ये जी किन किन बस इतनी जल्दी मुझसे नाता तोड़ना चाहती है। बॉस, इस बोतल के कितने पैसे लगेंगे? कैलकुलेट करो। ठीक है। मेंग सर, आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं दिख रही? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। समझ गया, जरूर झगड़ा हो गया है ना? बॉस, बताओ, अगर कोई औरत हो और तुम्हें पता हो कि वो सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम उसकी परवाह करते हो, तो तुम क्या करोगे? तो मैं जरूर उसके पीछे भागूंगा, जरूर उसके पीछे भागूंगा। लेकिन वो दिखावे की दीवानी है, सिर्फ पैसे से प्यार करती है। इस दुनिया में ऐसा इंसान कहाँ है जिसे पैसा पसंद ना हो? आप ही मेंग सर की बात ले लो, इतने अमीर हैं, फिर भी पैसे को जान से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। और देखो, आप कैसे जानते हैं कि वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करती? अमीर होना आपकी खूबी है, या लड़की को आपकी खूबी पसंद नहीं आ सकती, सिर्फ आपकी कमियां ही पसंद आए? मेरा मतलब ये नहीं है। मेंग सर, आजकल के युवा बस बहुत जल्दबाजा होते हैं। किसी को देखते हो तो सिर्फ बाहरी रूप देखते हो। इंसान को देखना है तो दिल से देखो, अपने पसंद के इंसान को। अगर एक बार खो दिया तो पूरी जिंदगी का पछतावा रह जाता है। ₹6.60, ये आपके कबाड़ के पैसे हैं। बॉस, शुक्रिया आपका। पैसे जारी है। क्या मुझे सच में रखना चाहिए ये बच्चा? किन किन, मुझे लगता है हमें अच्छी तरह बात करनी चाहिए। अच्छी बात करने जा रहा है। किन किन, किन किन, तुम इतनी जोर से क्यों मारती हो?
मेरी बांह टूटने वाली है। मुझसे क्या मतलब? तुम खुद जिद कर रहे थे दरवाजा रोकने के लिए। सही कहा मेंग युन से। तुमने मुझे आखिर बुलाया क्यों है? कहो और निकलो यहाँ से। तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। माफ करना जी किन, मैं मानता हूँ उस दिन मेरी बातें थोड़ी ज्यादा हो गई थी, लेकिन मैं बस खुद को रोक नहीं पाता। जब भी मैं तुम्हें उस बाई के साथ देखता हूँ मुझे बुरा लगता है। और फिर मैंने देखा कि तुम्हारी माँ और बहन कह रही थी कि तुम उनके साथ मिलकर मुझे फांसा रही हो। बकवास। वे बीच में दरार डाल रही हैं। जारी रहेगा। क्या तुमने उनके साथ मिलकर कुछ नहीं किया? अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं तुरंत मर जाऊं। बस करो, मैं तुम्हें ऐसा कहने नहीं दूंगा। मुझे छोड़ो मेंग युन से। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं फिर से तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाऊंगी? अगर तुम सच में पैसों के लिए ही मेरे साथ हो तो इस जन्म में मैं हमेशा एक अमीर आदमी बना रहूंगा। मेंग युन से, तुम एक सीईओ हो। इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दादाजी, मैं वेई सीमेंग से सगाई तोड़ना चाहता हूं। मेंग यून से, तुम दिन और बदतर होते जा रहे हो। वही परिवार के साथ यह सगाई, यह कैसे तुम्हारी मर्जी से टूट सकती है? माफ करना दादाजी, अब जब मैंने सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया है तो चाहे कोई भी हो वह मेरा मन नहीं बदल सकता। मेंग यून से, क्या तुम पागल हो गए हो? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम उस जी किनकिन नाम की औरत के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। दादाजी, जी किनकनिन मेरी प्रेमिका है। और दादाजी, मैंने पता लगा लिया है कि जी किनकिन की बहन और माँ के खातों में बड़ी रकम आई है। यह सब आपने करवाया है। मेंग यून से, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारा दादा हूं। क्या तुम एक औरत के लिए मुझसे सफाई मांगने आए हो? दादाजी, बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा आपकी योजनाओं के मुताबिक जिया हूं। इस बार मैं खुद के लिए जीना चाहता हूं। तुम जाओ और उस जी किनकिन को मेरे पास ले आओ। मैं देखना चाहता हूं आखिर वह कौन सी देवी है। जारी रहे। जी मैडम, बैठ जाइए। मेंग दादाजी नमस्ते। हाँ, सुनने में आया है कि आपने मेरे बेटे को पूरी तरह मोहित कर दिया है। उसने शादी तोड़ने की हिम्मत कर दी है। क्या मंग्युन चे सच में मेरे लिए शादी तोड़ रहा है? जी मैडम, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, छुप छुप की बात नहीं करता। बस आप मेरे बेटे से दूर हो जाएं। तो क्या होगा? मुझे 5 करोड़ देंगे? मेंग दादाजी, मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं है। मैं गलत। मैं आपको देने वाला हूँ पूरा शॉपिंग मॉल। पूरा शॉपिंग मॉल? ऐसा लगा? जी मैडम, बस आप मेरे बेटे से दूर हो जाएं। पूरा शॉपिंग मॉल आपका हो जाएगा। तब आपको जो चाहिए वह ले लें। यह एक शॉपिंग एडिक्ट के लिए यह स्वर्ग है। यह बिल्कुल स्वर्ग है। जी मैडम, बस आप इस एग्रीमेंट पर साइन कर दें। पूरा शॉपिंग मॉल आपका हो जाएगा। पूरा शॉपिंग मॉल। बचाओ बचाओ। लेकिन इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मेंग युन से के मुकाबले शायद। मेंग दादाजी, मैंने सोच लिया है। मैं मेंग युन चे से प्यार करती हूँ। आप मुझे एक शॉपिंग मॉल देते हैं या दुनिया के सारे शॉपिंग मॉल देते हैं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जी छिन छिन, आप सोच लें। इस तरह का मौका एक ही बार मिलता है। हाँ, मैंने सोच लिया है। जी मैडम, अगर मैं कहूँ कि मेरे बेटे ने आपको चुना, उसके पास कुछ नहीं रहेगा, आप अभी भी इतनी सेल्फिश होकर उसके साथ रहेंगी? लॉजिक सीधा है। अगर वह आपके साथ है, मैं उसे मंगशिर से बाहर कर दूंगा। आपने सोचा है उसे पैसा इतना प्यारा है? क्या वह सहन कर सकता है खुद का कुछ नहीं होना? दंग दंग दंग। छिन छिन, गैस करो मैं क्या लाया हूं। आपकी फेवरेट रोजेस। छिन छिन, आप क्या हो गई?
बाइयाओ, वो यहाँ कैसे है? मिंगयून से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। यह मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरे पेट में बच्चे का फादर है। जी किनकिन, तुम बाइयाओ के बच्चे की उम्मीद कर रही हो, तो फिर कल तुमने क्यों मान लिया कि हम साथ हैं? मैंने कुछ नहीं माना, यह तो आप खुद सोच रहे थे। जी किनकिन, तुम आखिर मुझे क्या समझती हो? क्या तुम्हें सिर्फ मेरा दिल तोड़कर खुशी मिलती है? ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बाइयाओ से प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ। जारी रहेगा। पहुंच लो। शुक्रिया बाइयाओ, मेरे साथ यह नाटक खेलने के लिए। किनकरे, अगर तुम उनसे प्यार करती हो तो उन्हें धोखा क्यों दिया? क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार उन्हें गर्त में धकेल देगा, इसलिए मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। किनकिन, मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहो तो मैं अब भी तैयार हूँ तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करने के लिए। नहीं चाहिए बाइयाओ, हमारे बीच जिस दिन तुम विदेश गए उसी दिन से कुछ भी मुमकिन नहीं रहा। राजा, एयरपोर्ट चलिए। ठीक है। हमारी खबर है, मेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट और वेई परिवार की बेटी की शादी हैचेंग के सबसे शानदार होटल में आयोजित की जाएगी। बेबी, तू चिंता मत कर, भले ही पापा ना हो, मम्मी तुझे अच्छे से पालेगी और तुझे बहुत सारा प्यार देगी। कभी भी तुझे मम्मी जैसा नहीं होने देगी। इस वक्त वेई सीमेंग और मेंग यूनसे की सगाई की पार्टी शुरू हो गई होगी। ये पानी। भैया, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं, तुमने मुझे क्यों बांधा है? जारी रहेगा। मैं तो बस उनके प्रेसिडेंट मेंग की सगाई की पार्टी में उनकी मंगेतर को बंधक बनाकर कुछ फिरौती लेना चाहता था, लेकिन यह मिस वेई, इनका कहना है कि असल में तुम ही उनके मेंग यूनसे की सबसे प्यारी हो, तो सोचा मैंने तुम्हें भी साथ में बांध लिया। क्या? जी किनकिन, तुम मुझे क्यों देख रही हो? क्योंकि मेंग यूनसे को प्यार तो तुमसे ही है। अरे भैया, कृपया मुझे छोड़ दो। यह मेंग यूनसे, उसका तो मुझसे शादी करने का कोई इरादा ही नहीं है। तुम मुझे बांधोगे भी तो क्या फायदा? वेई सीमेंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा और मेंग यूनसे का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर वो आए भी तो मुझे नहीं बचाएगा। चुप रहो। जी किनकिन, मेंग यूनसे अगर 10 मिनट में नहीं आया तो मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। भैया, आपको बस पैसा चाहिए ना? मैं आपके लिए पैसे का इंतजाम करती हूँ। पैसे का इंतजाम? तुम्हारे पास पैसा है या फिर उस मेंग समूह के पास पैसा है? रुको। जी किनकिन को छोड़ दो। मिस वेई, तुमने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला। मिस्टर मेंग, आप आ गए। जी किनकिन को छोड़ दो, कुछ भी हो मुझ पर आओ। अच्छा, जी किनकिन को छोड़ने के लिए तब तक नहीं जब तक तुम अपनी सारी दौलत फिरौती के रूप में देने को तैयार नहीं हो, वरना। मेंग यूनसे, तुम जल्दी से चले जाओ। तुम मुझे बचाने की कोशिश मत करना, तुम इसके काबिल नहीं हो। तुम इसके काबिल नहीं हो। औरत मरने वाली है फिर भी इतनी बातें कर रही है। अधूरा, जारी रहेगा। नहीं, बस तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। ठीक है, अगर जी किनकिन को बचाना चाहते हो तो वह प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट मुझे देकर साइन कर दो। मेंग यूनसे, तुम बिल्कुल भी साइन मत करना। अगर तुमने साइन कर दिया तो तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं बचेगा। तुम बिल्कुल भी साइन मत करना। क्या तुम पागल हो? किनकिन,
मेरे दिल में सिर्फ तुम ही सब कुछ हो। अगर तुम नहीं हो तो भले ही मेरे पास अनंत दौलत हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैंग युनचे, क्या तुम पागल हो गए हो? लाओ उसे, हिलना मत। मैंग युनचे, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगा और तुम भी नहीं जी पाओगे। मैंग युनचे, तुम कैसे हो? मैंग युनचे, जागो। किन किन, ये हार मैं तुम्हें दे रहा हूं। मुझे लगता है मैं अभी भी उतना ही मूर्ख हूं। हर हाल में तुमसे प्यार करता हूं। मैंग युनचे, तुम बिल्कुल भी मत जाना। मैंग युनचे, हाँ, माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। पेट में बच्चा तुम्हारा है, मैंग युनचे, क्योंकि तुम्हारे दादा ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम कंगाल हो जाओगे, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मैंग युनचे, जी किन किन, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। तुम्हें खोकर मैं ही कंगाल हो जाऊंगा। मैंग युनचे, मैंग युनचे, जारी रहेगा। मैंग युनचे, मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे अपनी मनमानी और अपनी समझ की अच्छाई तुम पर थोपनी नहीं चाहिए थी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, बस तुम अभी जाग जाओ, फिर चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जी किन किन, तुमने अभी जो कहा वादा है ना? वादा है। श्री मेंग यू से, क्या आप श्रीमती जी किनकिन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? उनसे प्यार करने, उन्हें सांत्वना देने, उनका सम्मान करने, उनकी रक्षा करने, अपने जैसे ही, चाहे वे बीमार हो या स्वस्थ, अमीर हो या गरीब, हमेशा उनके प्रति वफादार रहने और जीवन भर साथ निभाने का? मैं करता हूं। श्रीमती जी किनकिन, क्या आप श्री मेंग यूसे को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? उनसे प्यार करने, उन्हें सांत्वना देने, उनका सम्मान करने, अपने जैसे ही, चाहे वे बीमार हो या स्वस्थ, अमीर हो या गरीब, हमेशा उनके प्रति वफादार रहने और जीवन भर साथ निभाने का? मैं करती हूँ। अच्छा, तो अब दोनों अंगूठियां बदलने के बाद सबके सामने एक दूसरे को चूम सकते हैं। किन किन, मैंने आखिरकार तुमसे शादी कर ही ली। युनसे, अगर शादी के बाद भी मेरी शॉपिंग की आदत नहीं सुधरी तो क्या होगा? कोई बात नहीं पत्नी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा पैसे कमाने की, सारे तुम्हारे लिए। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, ये पैसा, बस तुम खुश रहो तो हर पैसा सही जगह लगेगा। आहा, तुम बहुत अच्छे हो पति जी। तो फिर शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ कबाड़ बीनने जाऊंगी, जितना हो सके उतना कमा लेंगे। किन किन, दरअसल मुझे हमेशा से समझ नहीं आया कि तुमने मेंग यूनसे को क्यों चुना और मुझे नहीं। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने बड़ों की बात मानकर विदेश चला गया था? बाई याओ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम हर किसी के साथ एक जैसे अच्छे हो, जबकि युनसे का प्यार मेरे लिए अनोखा है। मैं उनकी आंखों में देख सकती हूँ कि मैं ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हूँ। मैं समझ गया। पत्नी जी, तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत है? अरे पति जी, तुम बाई याओ के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करो ना। किन किन, वह तो तुम्हारा पहला प्यार है। अगर मैं उसके साथ अच्छा बना रहा तो कहीं वह तुम्हें लेकर भाग न जाए तो? चलो
हम फोटोग्राफर के पास चलते हैं फोटो खिंचवाने। फिर जब हमारा बच्चा हो जाएगा तो फिर आएंगे तीनों की फैमिली फोटो खिंचवाने। भाई आओ, अलविदा। कैसा अलविदा? अलविदा ही नहीं होगा। चीज। समाप्त।